हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। तो नोटेशन ऑफ सेट्स इज़ इक्वल्स टू, हम इसको ऐसे नोटेट करते हैं, मतलब एक ब्रैकेट में कोई भी चीज़ एक वेल डिफाइंड चीज़ है, ऐसा नहीं कि कुछ भी वेल डिफाइंड, जैसे 1 2 3 ABCD, जैसे ए के बाद बी आता है, सी आता है, डी आता है, तो वो हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, 1 2 3 हो गया। ये सारे हम अगर एक ब्रैकेट के अंदर रखते हैं तो उसे हम सेट कहते हैं। सो डेफिनेशन भी यही है कि सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो सेट क्या है? सेट कलेक्शन है। किसका कलेक्शन है? वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का। जैसा कि मैंने पहले बोला, वेल डिफाइंड क्या होता है? जैसे 1 2 3 4 नंबर्स होते हैं तो वो वेल डिफाइंड होते हैं। अल्फ़ाबेट्स होते हैं ABCD, वो सारे वेल डिफाइंड होते हैं। जैसे हिंदी में भी अगर हम का खा गा गा ये सब भी ले लिए, उसको जैसे का खा गा 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 एक सेट में रख दें, तो ऐसे ब्रैकेट करके रख दें, तो वो भी एक क्या हो गया? सेट हो गया। तो ऐसे ये है डेफिनेशन सेट्स का। तो अब आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं 1 से लेके सारे नंबर आते हैं नेचुरल में, लेकिन यही ध्यान रखना है कि ये स्टार्टिंग 1 से होता है। होल नंबर, और ये मैं बता दूं कि नेचुरल नंबर्स को n से डिनोट किया जाता है। होल नंबर बहुत इजी है, ये सारी चीज़ें। होल नंबर क्या होता है? जैसे होल, होल क्या, इसमें ओ आ रहा है, ओ कैसा होता है? जीरो की तरह होता है। तो ऐसे भी हम ऐसे लॉजिक्स लेके हम इसे ईजिली याद कर सकते हैं। जैसे हो गया, इसको डिनोट करते हैं W से। होल स्टार्टिंग फ्रॉम W, then it is easy to remember that the whole number denotes by W. So it is easy way to remember. Okay, so whole number में 0 से लेके सारे नेचुरल नंबर आते हैं। ओके, सो ये हो गया होल नंबर। इंटीजर्स, इंटीजर्स में सारे होल नंबर आते हैं और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर भी आते हैं। मतलब कि जो नेचुरल नंबर है इसमें नेगेटिव साइन लगाते हैं तो वो सारे भी इंटीजर्स में आते हैं। प्लस नेचुरल नंबर तो होंगे ही, या फिर होल नंबर तो होंगे ही, तो हम ये कह सकते हैं कि होल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर ऑल इन इंटीजर्स, सब इंटीजर्स में हैं। ओके, सो रैशनल नंबर। अब हम आते हैं रैशनल नंबर। बहुत इजी है। जो नंबर्स p/q के फॉर्म में हो, जैसे 1/2, 2/3, ये सारे p/q के फॉर्म में है ना, तो इन सब को हम रैशनल नंबर बोलते हैं। तो रैशनल नंबर बोलते हैं। एंड और ये भी ध्यान रखना है हमें कि q जो डिनोमिनेटर है, q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। ये मस्ट है, ये आपको याद रखना है कि q इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, देन वी से दैट इट इज़ अ रैशनल नंबर। ओके, एंड ऑल्सो p/q बिलोंग्स टू इंटीजर, मतलब कि p/q जो p/q का फॉर्म है उसमें जो ये p और q है वो हमेशा इंटीजर्स में बिलोंग करेंगे, वो इंटीजर्स में होने चाहिए। ठीक है, वैसे तो नॉर्मली सारे नंबर ही इंटीजर्स में होते ही हैं, जैसे 1 -1 सारे इंटीजर्स में होते हैं, तो ये p/q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्जांपल आप देख सकते हैं 1/2, 2/3, 4/5 एंड -2/3। बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि माइनस वाला रैशनल में आएगा कि नहीं आएगा। तो यस, ऑफकोर्स -2/3 भी रैशनल में आएगा। एंड पॉइंट वाला, डेसिमल वाला जो होता है, जैसे 1.2 लिखा हुआ है, तो ये भी आएगा रैशनल नंबर में, क्योंकि अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये कैसा हो जाएगा? 12/10, यानी कि 12/10, ये इस फॉर्म में हो जाएगा ना। तो ये किसके फॉर्म? p/q के फॉर्म में है। तो ऐसे हम देख सकते हैं कि ये भी रैशनल नंबर हो गया। और मैं आपको बता दूं कि जैसे ये तो मैंने ये तो पहले का है, तो मैं आपको फिर से समझा देती हूँ। जैसे यहाँ पे 2 लिखा है, तो अब ज़्यादातर लोग कंफ्यूज होंगे कि 2 रैशनल नंबर है कि नहीं है। तो ऑफकोर्स इट इज़ अ रैशनल नंबर, बिकॉज हम इसको रैशनल नंबर 1 ऐसे करके, नीचे 1 इसके डिनोमिनेटर में करके हम इसे रैशनल नंबर बना सकते हैं। तो 2
वन रैशनल नंबर के कैटेगरीज में आता है। ऐसे ही कोई भी सिंगल नंबर हो जो नेचुरल नंबर है वो रैशनल नंबर भी है, ऐसे आप समझ सकते हैं। ओके। और हाँ, अगर आपको माइनस वाला कन्फ्यूज़न है कि -2 है कि नहीं, तो ऐसे फिर से हम -2 यहाँ सिर्फ इसको देखिए, -2 है कि नहीं, ऑफकोर्स है, क्योंकि हम इसके नीचे में 1 दे के इसे रैशनल नंबर बना सकते हैं, क्योंकि इसका कंडीशन क्या है, कंडीशन P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर। तो -2 इंटीजर है, 1 इंटीजर है, तो ये बन गया रैशनल नंबर। तो ऐसा ईजी सा बात है, ठीक है, ये सारी ईजी चीज़ है, ठीक है। अब आता है इर्रेशनल नंबर। सो नाउ और एक बात और कि हम नेचुरल नंबर को तो हमने जान लिया कि एन से डिनोट करते हैं, होल नंबर को W से, इंटीजर को I से, बट हाँ, बहुत सारे बुक्स में इंटीजर्स को Z से डिनोट करते हैं, तो ये आप लोग याद रखिएगा। सॉरी गाइस, बैकग्राउंड में थोड़ा सा कुकर का सीटी जो सबके घर में होता है, तो प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड। ओके, सो ओके, लेट्स स्टार्ट अगेन। सो रैशनल नंबर को Q से डिनोट करते हैं और इर्रेशनल नंबर को Q डॉट से डिनोट करते हैं। सो इसका डेफिनेशन ये है कि विच कांट रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ P बाई Q, जो P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रिप्रेजेंट इट इज़ इन द P बाई Q फॉर्म। सो इसको बोलेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर। फॉर एग्ज़ाम्पल √2, √3, √5, √6, ये सारे इर्रेशनल नंबर्स हैं। ओके। सो अब ये एक पॉइंट है कि यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स और रियल लाइन। आपको मैं बता दूं कि रियल नंबर्स एंड रियल लाइन दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। और इनका रैशनल नंबर और इर्रेशनल का जो यूनियन होता है उसको हम लोग बोलते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो रियल नंबर, इससे भी हम समझ सकते हैं कि रियल नंबर क्या है, रियल नंबर यूनियन है रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर का है। अगर आप लोगों को यूनियन, इंटरसेक्शन ये सब नहीं पता तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। आई एम हियर एंड मैं आपको बहुत ही अच्छे से यूनियन, इंटरसेक्शन ये सब इसी वीडियो के ज़रिए आपसे शेयर करूँगी। वो क्या होता है मैं आपसे शेयर करूँगी और आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझ में भी आ जाएगा। सो आप लोग कोई टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल टेंशन ना लें। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग होगा, और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग का मतलब क्या होता है वो मैं अभी आपको बताऊंगी, पहले ये कंप्लीट कर लेते हैं। एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इर्रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। सॉरी गाइज, यहाँ पे टर्मिनेटिंग होगा और नॉन रिकरिंग होगा। ओके। कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q, ठीक है। तो ये हो गया। तो इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया है कि डेसिमल एक्सपेंसन क्या हो गया, जैसे 1/2 ले लिया, ठीक है, 1/2 ले लिया हमने, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका होता है 1/2 को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 0.5 आएगा, है ना। तो ये क्या हो गया, ये नॉन रिकरिंग हो गया, कुछ रिपीट नहीं हो रहा, एग्जैक्ट आंसर आ गया। बट अगर कोई ऐसा ले लिए हम लोग, कोई ऐसा यहाँ न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर ले लिए हम लोग, ऐसा कि वो ऐसा आ गया कि अगर हम उसको सॉल्व कर रहे हैं तो 0.3333 ऐसे आते जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे
रिकरिंग, ये रिकरिंग हो रहा है और हम लोग इसको 0.3, अगर हम लोग को बार बार नहीं लिखना है तो हम इसको 0.3 ऊपर में बार देकर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये रिकरिंग का साइन होता है कि ये रिकरिंग हो रहा है, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उससे शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। और रिकरिंग क्या होता है, जो बार बार रिपीट होता है वो रिकरिंग होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन मतलब डेसिमल से हम लोग जब उसको बदल रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, तो उसका ऑफ रैशनल नंबर को तो ऑलवेज नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इरेशनल नंबर टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, p/q फॉर्म के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ओके, सो ये हमारी आज की वीडियो है। तो अभी भी ये लेसन, अभी तो ये शुरुआत है, ये चैप्टर बिल्कुल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ये आप तो इंट्रोडक्शन के रूप में देख सकते हो आप इसे। मैं आगे भी वीडियो बनाऊंगी जल्द ही और आगे के सारे टॉपिक्स मैं उसमें कवर करूंगी। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कि आगे के टॉपिक्स में मैंने पहले से ही नोट्स, एक्चुअली मैंने ये रिवीज़न किया था ये सारी चीज़, तो एज ए नोट्स मैंने ये सारे रखे हैं जो कि आपको नोट्स में भी हेल्प करेंगे और आप समझ भी जाओगे। इससे बढ़िया क्या हो सकता है ना, ये क्लास 11th का ये। और एक बात मैं और बता दूं, ये सिलेबस में जैसा है वैसा ही है, क्योंकि मैंने भी अपना कंप्लीट किया है, मुझे भी बहुत ही ज़रूरत था। आजकल 11-12 का सब याद रहना, सब रिवीज़न रहना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए मैंने ये कवर किया है। आई होप जो लोग 11th में पढ़ रहे हैं वो भी इसे समझ जाएंगे, और जो बहुत सारे लोग तो ऐसे होते हैं जो अभी उनको वो ग्रेजुएशन या फिर पीजी कर रहे हों, लेकिन फिर भी ज़रूरत पड़ती है, अगर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब टॉपिक्स हैं जो शॉर्ट में भी हैं, आप इजीली समझ जाओगे, लेकिन अगर आपको कहीं पूछा जाएगा तो आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर लोगे। तो ज़्यादा बात को आगे नहीं बढ़ाते हुए हम आगे के टॉपिक में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, टाइप ऑफ सेट्स एंड नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स, पहले सबसेट कवर करेंगे, फिर नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ एनी सेट्स, फिर पावर सेट। ये सारे हम नेक्स्ट वीडियो में, मेरे नेक्स्ट वीडियो में ये सारे टॉपिक्स मैं कवर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आपने मेरा वीडियो देखा, लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि मैं और अच्छा वीडियो बना सकूं, आपको और अच्छा अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट कर सकूं। गलतियां तो होंगी ही, बेशक होंगी, और सुधार कर सकूं। अगर आपको लगता है कि कुछ भी अगर आप मुझे सजेस्ट करना चाहोगे तो प्लीज़ कमेंट करें, सजेस्ट करें। मैं बहुत ही खुश होंगी कि मैं अगर कुछ है तो मैं उसे सुधार करूं। तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़रूर करें, और खुश रहें, हैप्पी रहें। और अगर लाइफ में अगर कोई टेंशन है तो भगवान सब ठीक करेंगे, भगवान पे भरोसा रखें, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय।